हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ही लास्ट समय उसका एग्ज़ाम है, बहुत लास्ट समय आ गया है। उसका एग्ज़ाम होने वाला है 10 तारीख से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले प्रश्न, एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले प्रश्न, एसएससी जीडी में मैथ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस जो और पहले पूछा गया है वही सब क्वेश्चन हम लाए हैं और आपको बताएंगे, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। तो मैथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले, उसी को बताएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन, अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी का जो भी प्रश्न है उसको हम बताएंगे आज। चलिए, मैथ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही सब हम बताएंगे। तो एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले प्रश्न, मैथ के जो एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा जाएगा वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाए हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि 10 संख्या दिया गया है, जो कि इतना इतना है, देख लीजिए 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 है, जिसका औसत दिया गया है, का औसत 13 है। यहाँ औसत 13 दिया गया है। तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाइए। कुछ एक मिनट तक हम रुकेंगे, आप किस तरह बनाते हैं और कैसे बनाते हैं देखेंगे। तो आप इसका बना के क्या आंसर दिए हैं बनाइए आप लोग इस प्रश्न को, उसके बाद हम भी बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह आप हल करते हैं और इसका कितना जल्दी हल हम कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। तो बनाइए आप। किस तरह बना रहे हैं आप, हम भी प्रयास करते हैं, बताते हैं किस तरह बनाएंगे। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे कि 10 संख्या का औसत दिया गया है 4, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप लोग पहले इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के फिर जोड़ेंगे कि इतना 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 का औसत दिया गया है, तो और 4 का औसत 13 दिया गया है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जोड़ जोड़ के बनाते होंगे, जिससे कि बहुत समय लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे कि 10 संख्या जो दिया गया है इतना और जिसका औसत 13 दिया गया है। अगर औसत 13 दिया गया है, कहने का मतलब है कि औसत वो संख्या होता है जो कि सभी को बराबर बराबर दे सकते हैं। औसत संख्या जितना भी हम पहले जितना भी योग आएगा, योग अगर 13 13 सबको बांट देंगे तो वो पुर जाएगा। औसत वही है कि इसका मतलब है कि औसत वे संख्या है जो कि वो संख्या औसत है जो कि हम सबको वो संख्या बांटेंगे और जोड़ेंगे तो उतना ही पे ये 13 13 जितना देंगे, जितना जो योग होगा जोड़ के, और वो संख्या जोड़ेंगे कम बेस वाला तो वो भी उतना होगा। इसका मतलब है कि ये 13 औसत है। अब प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक में जैसे कि 22 है, 22 में 4 जोड़ना है, फिर 20 में 4 जोड़ना है, फिर 18 में 4 जोड़ना है, फिर 16 में 4 जोड़ना है। तो इस तरह से नहीं बनाना है क्वेश्चन को बनाना है कि औसत जब 13 आ गया तो 13 हम सबको बांट सकते हैं, 13 13 तो सबको 13 13 बांट सकते हैं। तो सभ्य में 4 जोड़ दिया जाए तो 13 में हम 4 जोड़ देंगे, 13 में 4 देंगे, जोड़ दिए तो 13 13 सभ्य को बांट दिए, 13 में 4 जोड़े, जो आया 17 आया, इसका नया औसत 17 हो गया। तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं। ऐसे पढ़ेंगे कि इतना 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 का औसत 13 है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, नया औसत कितना हो गया
13 में सीधा हम 4 जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह बनाएंगे। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न हम अब लाएंगे। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसा पहले प्रश्न बताएं ठीक उसी तरह का ये भी प्रश्न है। इसको आप बनाइए, देखिए आप बना के देखिए कैसे बनाते हैं आप लोग। जैसे बताएं उसी तरह बनाना है, वो क्वेश्चन जैसे था ठीक उसी तरह इसको भी बनाना है। क्या प्रश्न है, देख लीजिए। 8 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा? ऑप्शन है 7, 21, 14, 49। बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कलम भी नहीं उठाएंगे और आंसर टूट जाएगा। इसी तरह बनाना है जिससे कि आपका समय भी कम लगे। बहुत समय कम है, 80 प्रश्न हल करना है, 20 मैथ 20 रीजनिंग, 4 से 4 कैटेगरी है, 20-20 80 क्वेश्चन, 1 घंटा समय। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। 8 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए जितना औसत है, 8 संख्या का औसत कितना है, केवल हमको औसत देखना है कि औसत कितना है। तो औसत 7 है। प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर दिया जाए तो औसत में ही हमको 7 से गुणा कर देना है। तो नया औसत कितना होगा? नया जितना होगा गुणा करके वही ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए अब अगला प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखिए अब अगला प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करेंगे कि 15 संख्याओं का औसत 18 है और प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19 है एवं अंतिम 8 संख्याओं का औसत 17 है, तो 8वीं संख्या क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो 8वीं संख्या क्या है? तो 8वीं संख्या क्या है? इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए 15 और 18 साधारण इसको गुणा करना है कि 15 संख्या का औसत इतना दिया गया है, 8 संख्या का औसत इतना दिया गया है और प्रथम 8 संख्या का औसत इतना और अंतिम 8 संख्या का औसत इतना, तो 8वीं संख्या क्या है? इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए इससे क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए 15 गुना 18 जो कि आप कर सकते हैं, जितना होगा 18 पंचे 90, 9 रहा 18 और 9 27, 270 हुआ। इतना गुना करके अब इसको और इसको गुना कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, इसको और इसको गुना करेंगे तो 8 गुना 19, 59 52 से 152, 52 हो गया 152। अब फिर अंतिम 8 संख्या है, अंतिम 8 संख्या का औसत कितना है? अंतिम 8 संख्या 17 है, 17 8 36 से 136 हो गया। ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 8 8 और 2, 8 और 8 2, फिर ये जितना आया 8 8 288, 288 में 270 को घटा देंगे तो कितना आएगा, कट गया 18। तो 8वीं संख्या क्या होगा? तो 8वीं संख्या क्या होगा? 18। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? इस तरह का अगला प्रश्न है, आप भी बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो फिर वीडियो चला के आप देखिए कैसे बनता है, बनेगा ये प्रश्न। तो प्रश्न है दोस्तों, ए बी और सी एक साझा व्यापार आरंभ करता है। 3 आदमी है, वो व्यापार करता है, ए राशि का 1/3 भाग देता है, यानी कि व्यापार में शामिल करता है, जितना राशि सभ्य लगाता है तीनों मिलके वो ए लगाता है 1/3 भाग।
जब बी अकेले ए और सी इकट्ठे जितना देता है, कहता है कि बी उतना पैसा देता है जितना ए और सी मिला के पैसा देता है, इकट्ठे जितना देता है उतना ही देता है। यदि वर्ष के अंत में 840 रुपया लाभ हो तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हल करेंगे। ए को कितना मिलता है, राशि का 1/3 भाग। पहले तीनों को बांट देंगे, ए बी और सी। देखिए दोस्तों, ए को मिलता है राशि का 1/3 भाग। अगर यदि टोटल भाग हम 3 मानते हैं और ए को मिलता है 1 भाग, ए को मिलता है 1 भाग, टोटल अगर यदि 3 मानते हैं, ए को मिला 1/3 भाग, ठीक। ए को मिला कितना, 1/3 भाग। और टोटल अगर यदि हम 3 मानते हैं तो अगर यदि बोलता है कि बी को मिलता है इसको और इसको मिला के, टोटल 3 मानते हैं तो ए को मिला 1/3 भाग। तो टोटल अगर 3 मानते हैं तो ए को मिला 1 भाग। जब ए को मिला 1 भाग तो बी को उतना मिलता है जितना को ये दोनों मिला के मिलता है। तो अगर यदि इसको भी हम 1 भाग देते हैं तो ये दोनों मिलाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन टोटल कितना है, 3 है, लेकिन इसको और इसको जोड़ेंगे सब एक तो 4 हो जाएगा। इसीलिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए ए को मिलता है कितना, 1/3 भाग। ए को मिलता है 1/3 भाग, 1/3 भाग मिलता है ए को। तो इसको हम ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे और नीचे भी 2 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 2 और नीचे हो गया 6। तो अब टोटल कितना हो गया, अब देखिए टोटल कितना हो गया, अब टोटल हो गया 6 भाग। अब 6 भाग में ए को मिला 2 भाग। पहले ए को 1/3 मिलता था तो 1 मिलता था, अब मिलेगा 2 भाग। अब इसको अब ऐसे बांट देंगे, वहाँ बटाया नहीं। जब वहाँ बटाया नहीं तो हम ऊपर और नीचे भी 2 से गुना कर सकते हैं। तो इतना आ गया। अब टोटल 6 भाग गया, जिसमें 6 में 2 भाग ए को मिल गया और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूर्णा चाहिए, तो 1 भाग इसको देंगे तो कितना हो गया, 3। ये दोनों को जोड़ेंगे 3, तो ये बराबर होना चाहिए, इसको 3 मिलेगा। तो सबको जोड़ेंगे 2 और 3, 5, 1, 6 भाग हो गया और 6 टोटल है, इसलिए ये मेरा फुलफिल है। फिर नहीं होता तो आगे भी हम 2 से नहीं, 2 से गुना के नहीं हुआ 3 से गुना करते, 3 से नहीं होता 4 से गुना करते, इस तरह करते। अब टोटल लाभ दिया गया है, जितना पैसा लगाता है उतना ही जो लाभ का अनुपात होता है, जो साझा का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो सबको जोड़ देंगे, ये कितना हो गया, 2, 3, 5, 1, 6 बराबर कितना हो गया, 6 बराबर इतना है 840। 6 बराबर 840, यहाँ से कटाएंगे, 8 1 8 है, 6 चौक 24, 14 आ गया। 1 बराबर 140 आ गया। हमको निकालना है ए का हिस्सा, ए का कितना है, 2 है, तो 2 गुना 140 बराबर 8, 280। इसका आंसर आ गया 280। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो जल्दी हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बनाइए। तो दोस्तों देखिए अगला इस तरह का प्रश्न है। प्रश्न क्या है अगला, कि 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। काम शुरू होने के 1 दिन बाद 14 कारीगर और उनके साथ शामिल होते हैं। बचा हुआ काम वे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। काम शुरू करने के 1 दिन बाद 14 कारीगर और उनके साथ शामिल होते हैं। तो खिलौना तो हर हमेशा दोनों बगल बराबर बनाएगा। 1400 पहले 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 बनाएगा, तो 14 कारीगर 1 दिन किया, उसके बाद 14 ठो और शामिल हो गया, तो खिलौना 1400 बनाना है, खिलौना
ये जो बनाना है 1400, इसलिए इससे इस प्रश्न में इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि 14 ठो कारीगर कोई काम को 5 दिनों में करता है, फिर काम शुरू करता है। 14 कारीगर एक दिन तक काम करता है, उसके बाद 14 कारीगर था, 14 ठो शामिल हो गया तो 28 हो गया। तो अब काम कितना दिन चलेगा? ठीक, इसको हल करना है। तो देखिए, इस 14 गुना 5 करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो गया। 14 गुना 1 बराबर 28 गुना 1। 14 कॉमन लेंगे, इधर आ गया 4 माइनस 1 बराबर 28 गुना x। इसको हो गया 5 हो गया, यहाँ 5 होगा। तो 14 गुना यहाँ होगा 4 बराबर 28 गुना x। इसको कटाएंगे, 14 दूना 28, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आया? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह हल करेंगे, आप भी इस तरह हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न इस तरह का है, इसको कैसे हल करेंगे इसको देखिए। अगला प्रश्न इस तरह का है, आप भी जो है वीडियो पॉज करके बनाइए। अगला प्रश्न है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहे हैं। 90 किलोमीटर की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। एक जो है स्टेशन से यात्री गाड़ी शुरू होती है, यानी कि पहले जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति कितना हो गया? तो यानी कि 4 घंटा में जो यात्री गाड़ी इसको पकड़ लेता है, तो 6 घंटे के बाद यात्री गाड़ी चलता है, तो मालगाड़ी कितना चला? मालगाड़ी तो पहले चल गया, मालगाड़ी पहले 6 घंटा चला, 6 घंटा चला तब यात्री गाड़ी चालू हुआ, 4 घंटा के बाद उसने पकड़ लिया। तो मालगाड़ी कितना चला? 10 घंटा। मालगाड़ी टोटल 10 घंटा चला। मालगाड़ी का स्पीड हमको मालूम नहीं है, x मान लेंगे। टोटल कितना चला? 10 घंटा। और 90 के रफ्तार से के चला यात्री गाड़ी कितना घंटा? 4 घंटा। दोनों तो दोनों दूरी समान हो गया कि जितना दूर मालगाड़ी चला उतना दूर यात्री गाड़ी जाके पकड़ लिया। तो x के चाल से 10 घंटा मालगाड़ी चला और 90 के चाल से 4 घंटा यात्री गाड़ी चला। इसको कटा दीजिए यहाँ से, x बराबर कितना आ गया? 36। तो पूछ रहा है कि मालगाड़ी की गति कितना हो गया? तो मालगाड़ी की गति हमें x माने थे, मालगाड़ी की गति 36 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर यदि इस तरह का क्वेश्चन SSC GD में पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावना है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमें सपोर्ट करें जिससे कि हम और मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे प्रश्न लाएं और आपका भी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो धन्यवाद।